ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपके 6th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपने कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लेने हैं जो कि कैसे हैं, शांत है, यानी कि वो रैशनल नंबर्स, वो परिमेय संख्याएं आपने ढूंढनी है जो शांत है। कुछ भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं और आपने चेक करना है क्या कुछ उनसे आपको हिंट मिल रहा है कि शांत संख्याओं में एक ही जैसा पैटर्न होता है। तो चलिए चेक करते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स लेते हैं शांत संख्याओं के और चेक करते हैं कि क्या वहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 1/10। ठीक है, 1/10 में क्या है आपको पता है, ये शांत है। कैसे? क्योंकि पूरा भाग हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1। तो ये शांत है। अब हमने चेक करना है, इसके गुणनखंड बना लेते हैं। ये जो 10 था, इसके गुणनखंड बना के चेक करते हैं कि गुणनखंड बनाने के बाद हमें क्या मिल रहा है। तो चलिए, जैसे ही आपने इसके गुणनखंड बनाए, यहाँ सिर्फ हर को हमने चेक करना है। यही चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि हर को चेक करेंगे गुणनखंड बनाकर। तो 2 और 5 आया इसके गुणनखंड में। तो ये हमारे पास पहली शांत संख्या थी जिसका गुणनखंड बना के हमने चेक किया। एक और क्वेश्चन आपने लिया था 36/100। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ही पार्ट आया था जो कि शांत था। तो 0.36 जिसको आपने लिखा था और आपको पता है कि ये शांत है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फिर से चेक करते हैं कि जो हर है उसके गुणनखंड क्या बनेंगे। 36 एज इट इज आ जाएगा। ये जो 100 है इसके गुणनखंड आप बना, तो यहाँ ये जो 100 है इसके गुणनखंड हमने बनाने हैं। तो मैं पहले इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 × 10। ठीक है, फिर अब मैं इसके गुणनखंड बना सकती हूँ। 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2×5 10। सेम वे यहाँ लिख सकती हूँ 2×5 10। ठीक है, तो ये हो गया। आगे फर्दर तो नहीं पॉसिबल है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये है मेरे पास 5/8। चेक करते हैं क्या ये शांत है। पहले चेक कर लेते हैं। 5 को हम 8 से भाग करते हैं। भाग करने के बाद क्या आएगा, 0. ठीक है, 16, फिर से 4। ठीक है, 0। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो 5/8 है वो शांत है क्योंकि पूरा भाग हो गया। ठीक है, तो 0.625 इसका आंसर मिला है। मैं सिर्फ ये जो आपको करके दिखाया ये इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि 5/8 शांत है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका आपको पता हो कि शांत है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ हर के गुणनखंड बना के बताने हैं। ये जरूरी नहीं है आपने यही एग्जाम्पल लेने हैं जो मैंने लिए हैं। आप इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल लेकर आपने चेक करना है, सिर्फ हर के आपने गुणनखंड बनाने हैं, इतना काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके 5/8 हमें पता है कि अब ये शांत है। तो हम इसके हर के जो गुणनखंड है वो बना लेते हैं। तो हर के जब आपने गुणनखंड बनाए तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, अब अगर एक संख्या और लेना चाहिए तो एक संख्या और ले सकते हैं। चलिए 1/25 शांत है। ठीक है, क्योंकि जब आप भाग करोगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा। डाउट है तो चेक कर लेना। एक मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ, आप चेक कर लेना। 1/8 आप भाग करके देखिए। अब क्या करना है, वैसे ही हमने तो एक पैटर्न चेक करना है कि कोई पैटर्न बन रहा है नहीं। तो गुणनखंड बनाइए 5 × 5। ठीक है, अब आप जितने भी संख्याओं के आपने ये जो परिमेय संख्याएं आपने ली हैं 4, ये हमने फर्स्ट लिया, ये सेकंड लिया एग्जाम्पल, ये हमारे पास इसका 3rd एग्जाम्पल है, ये इसका हमने 4th एग्जाम्पल लिया। तो क्या हर में चेक कर सकते हो कुछ चीज़ कॉमन है। यहाँ देखिए, जब आपने इसके लिए लिया तो 2 और 5 आया। जब आपने यहाँ लिया तो 2 और 5 दोनों हैं। ठीक है, यहाँ आपने चेक किया तो सिर्फ 2 है, यहाँ चेक किया तो 5 है। ये मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं। आप इसके अलावा भी और कितने भी एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी परिमेय संख्या को ले रहे हैं जो कि शांत है, जिसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, तो आप पाएंगे कि जो हर के गुणनखंड है उसमें या तो 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 दोनों ही शामिल है। तो अगर सिर्फ किसी संख्या को आपको देखकर बताना हो, भाग ना करना हो और सिर्फ देखकर बताना हो कि ये शांत है या नहीं है, तो आपने क्या करना है कि हर के गुणनखंड बनाकर चेक कर लीजिए
अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, या सिर्फ 2 आ रहा है, या सिर्फ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। क्लियर? ये हमने पैटर्न से एग्जांपल्स लेकर ये क्लियर कर दिया। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, पैटर्न देख, यानी कि जो नंबर्स थे वो या तो 2 क्रॉस 5 थे, या सिर्फ 2 था, या सिर्फ 5 था। ठीक है, तो इसका मतलब है जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, 2m into 5m। जो शांत संख्याएं होंगी उनके लिए होंगी, उसमें जब आप हर के गुणनखंड बनाएंगे तो आपको ये पैटर्न मिलेगा। यहाँ 2 और 5 की पावर m इस रूप में होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपके जो गुणनखंड बनाने के बाद आपको सिर्फ 2 ही वहां पर था, तो मान लो 2 गुणा 2 आपको मिला था, तो इसका मतलब है यहाँ क्या होगा कि 2 की पावर हो गई 2m हो गया आपके पास 2, और जो 5 है 5 तो है ही नहीं, इसका मतलब m जो है वो यहाँ पर कितना होगा 0। क्लियर? तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास 5 into 5 था लेकिन 2 मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब 2 नहीं था, तो m कितना हुआ 0, और जो 5 है उसमें m कितना है, कितनी बार आया m 5 2 बार, तो m कितना हुआ 2। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ले रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया है कि आपने अनवसानी अनावृत्ति, आपने 2 चीजें की थी, अनवसानी आवृत्ति थी और अनवसानी अनावृत्ति थी। तो जो अनवसानी अनावृत्ति आपके पास है, तो आपने उन संख्याओं को यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं आप। अनावृत्ति जब आपको मिल रही है तो आपके पास अपरिमेय संख्याएं मिल रही है। मैं दोबारा से आ रही हूँ वहीं पर, दशमलव प्रसार की बात करते हैं। जो दशमलव प्रसार आपके पास है वहां 2 चीजें आई, या तो शांत था, यानी कि जो शेषफल था वो 0 हो गया। अगर शेषफल 0 था तो शांत था, तो अगर शांत है तो ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि p/q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेषफल 0 नहीं है। अगर शेषफल 0 नहीं है तब 2 केस आपके पास आए थे कि या तो आपका जो भागफल है वो रिपीट हो रहा था, ठीक है, रिपीट हो रहा था, और या फिर नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो भागफल है वो रिपीट नहीं हो रहा था। अगर रिपीट हो रहा था तो ये क्या है आपके पास, आपने कहा था ये अनवसानी आवृत्ति है, और अनवसानी आवृत्ति मतलब परिमेय संख्याएं, और ये आप सिद्ध कर चुके हैं। अभी आपने किया था ना कि 0.6 बार है, तो इसको प्रूव करना है हमने, तो आपने इसको प्रूव करके दिखाया था कि ये p/q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो यानी कि यहाँ जो रिपीट हो रहे थे जिसमें भागफल, वो परिमेय संख्याएं ही थी, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग थे जिसमें भागफल रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं है। वो क्या होगी, क्योंकि अनवसानी अनावृत्ति थी तो उसके लिए हमने नाम दिया, वो आपके पास है अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा कि शेषफल 0 नहीं है अपरिमेय संख्याओं में, और दूसरी चीज क्या है वहां पर कि जो भागफल है आपका वो भी रिपीट नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? चलिए अब देख लेते हैं, हमें जो 7th क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो हमारे पास इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लिखकर दे सकते हैं उसमें जो आपको पता हो कि अपरिमेय संख्या है। जैसे आपके पास 22/7 है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो पाई है वो क्या है, क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो पाई जो है आपके पास वो क्या है, आपके पास अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप जब इसको भाग करते हो 22 को 7 से, तो आपके पास 3.14, और ये जो आपका भागफल है ये चलता ही रहेगा, भागफल रिपीट नहीं हो रहा। क्लियर? आप इसको भाग करके चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास, ये अनवसानी अनावृत्ति है कि भागफल रिपीट नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या।
दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपको पता है जो वर्गमूल 2 है वो अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 2 जब आप लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकाल के लिखते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है 1.414, आगे ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो मतलब ऐसे ही चलता, 414 नहीं आएगा, तो आगे ऐसे ही आप भाग करते रहेंगे, तो आगे नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास आती रहेंगी, लेकिन जो भागफल है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपके पास अपरिमेय संख्या अनवसानी आवृत्ति। आप कोई भी वर्गमूल वाली टर्म ले लीजिए तो वहां यही आपके पास आंसर आएगा। वर्गमूल 3 के लिए चेक कीजिए, वर्गमूल 5 ले सकते हैं, वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 11 है, इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए, ये सभी अनवसानी अनावृत्तियां हैं। तो आप ये वर्गमूल निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ इस आपको कोई डाउट आता है फिर भी, तो आप दोबारा क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।